हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षित पाठशाला में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में से फ्रांसीसियों का भारत में आगमन है। तो आज हम फ्रांसीसियों के भारत आगमन के बारे में समझेंगे कि वह कब आए थे, कौन सी शताब्दी में आए थे, उनके क्या क्या संघर्ष रहे और उन्होंने भारत के कौन कौन से तटों पर अपना अधिकार जमाया था, और उनके व्यापार के बारे में एक संक्षिप्त रूप में समझेंगे। तो जो फ्रांसीसी थे वह यूरोपीय शक्तियों की तुलना में देरी से आए थे, और 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरोन था, उसकी अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत में भेजा गया था। कौन था? फ्रांसिस कैरोन। कब भेजा गया था? तो 1667 ईस्वी में। ये उस समय उसके दल के अध्यक्ष थे और ये दल भारत आया था, और इन्होंने अपना जो कारखाना था वह भारत में स्थापित किया था। और 1672 ईस्वी में एडमिरल डे ने गोलकुंडा के सुल्तान से क्या जीता था? सैनथोम जीता था। तो गोलकुंडा के सुल्तान से कब जीता था इन्होंने? 1672 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान से क्या जीत लिया था इन्होंने? सैनथोम इन्होंने जीत लिया था। तो 1690 ईस्वी में मुगल गवर्नर से इन्होंने चंद्रनगर फ्रांसीसी कंपनी इनको प्राप्त हो गई थी। 1690 में इन्होंने मुगल गवर्नर से चंद्रनगर प्राप्त कर लिया था। कब किया था? 1690 ईस्वी में चंद्रनगर प्राप्त कर लिया था। अब हम इनकी सर्वोच्चता के लिए जो इन्होंने संघर्ष किया उसके बारे में देख लेते हैं। यानी फ्रांसीसियों का संघर्ष, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया था? फ्रांसीसियों ने सर्वोच्चता के लिए एक संघर्ष किया, लेकिन जो 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों और डचों को खदेड़ कर रख दिया। यानी तब भी अंग्रेज भी पुर्तगालियों और ये जो थे फ्रांसीसी, इनको खदेड़ कर रख दिया था 17वीं शताब्दी में। लेकिन फ्रांस जो था उसने हार नहीं मानी और व्यापारिक शक्ति के रूप में उभरा। 1690 से 92 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में भी व्यापारिक केंद्र को स्थापित कर लिया था। कब कर लिया था? 1690 से 92 ईस्वी में। कहाँ व्यापारिक केंद्र किया था? कलकत्ता में। कलकत्ता व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया था कलकत्ता में इन्होंने। और 1740 से 1765 ईस्वी में फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध चलता रहा। यानी एक ओर तो अंग्रेज़ थे और दूसरी ओर फ्रांसीसी थे। इन्होंने सर्वोच्चता के लिए इनमें लड़ाइयाँ झगड़े होते रहे कि कौन सर्वोच्च है, इसीलिए ये आपस में युद्ध करते रहे, झगड़ते रहे। लेकिन उनमें जो अंतिम रूप से विजयी हुए थे वे थे अंग्रेज। अंग्रेज एक ऐसी अद्भुत शक्ति थी जिन्होंने सभी यूरोपीय शक्तियों को खदेड़ कर रख दिया और अंत में अंग्रेज विजयी हुए। तो इनके मध्य जो युद्ध हुए थे वह 3 युद्ध हुए थे। उन युद्धों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वह किस प्रकार से युद्ध थे और कौन कौन सी सन में लड़े गए थे। तो जो पहला युद्ध हुआ था वह प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। अगर हम पहले युद्ध की बात करें तो पहला जो था वह प्रथम कर्नाटक युद्ध था। तो ये कब से कब तक का लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1740 से 48 ईस्वी के बीच में। यानी 1740 से 1748 ईस्वी के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। अगर हम दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात करें, यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध,
द्वितीय कर्नाटक युद्ध यह लड़ा गया था 1751 से 1753 ईस्वी के बीच। और जो अंतिम युद्ध था वह तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से लड़ा गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध यह कब लड़ा गया था? यह लड़ा गया था 1758 से और 1763 तक। इस प्रकार फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में सर्वोच्चता के लिए 3 युद्ध हुए और हमने इनका विस्तार पूर्वक वर्णन भी किया कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 48 तक, दूसरा लड़ा गया 1751 से 1753 तक और तीसरा जो युद्ध हुआ था वह 1758 से 1763 तक रहा था। अब हम फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के बारे में देखते हैं कि जो फ्रांसीसी थे वह असफल किस प्रकार से हुए थे। तो इसमें भी विभिन्न कारण थे। फ्रांसीसियों के असफलता के कारण तो इसमें निम्न कारण थे। पहला था कि कंपनी का स्वरूप। तो जो फ्रांसीसी कंपनी थी वह उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तुलना में अंग्रेजी कंपनी के। जो अंग्रेजी कंपनी थी वह एक प्राइवेट संस्था थी जिसके जो कर्मचारी थे वह ठीक ढंग से कार्य करते थे और जो फ्रांसीसी कंपनी थी वह एक सरकारी कंपनी थी और इसके जो कर्मचारी थे वे अपना कार्य करने में रुचि नहीं दिखाती थी। तो जो कंपनी का स्वरूप था इसने भी उनके पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दूसरा जो कारण था वह था डुप्ले की वापसी। अगर हम डुप्ले की वापसी के बारे में विचार करें तो 1754 ईस्वी में डुप्ले की वापसी हुई थी। कब हुई थी? 1754 ईस्वी में। एक फ्रांसीसी सरकार का एक गलत निर्णय आया था जिसने डुप्ले को वापस फ्रांस में बुला लिया था और उसकी वापसी से फ्रांसीसी जो शक्ति थी वह असफलता की राह पर अग्रसित हो गई थी। अगला जो कारण था वह था लाली की अदूरदर्शिता। तो जो लाली था वह अदूरदर्शी, कटुभाषी और एक क्रोधी व्यक्ति था। तो उसने फ्रांसीसियों की पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे भी कई अन्य कारण थे जिन्होंने फ्रांसीसियों के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज हमने फ्रांसीसियों के भारत के आगमन के बारे में, उनका किस प्रकार से संघर्ष रहा और उनमें सर्वोच्चता के लिए कौन कौन से युद्ध हुए थे और लास्ट में जो हमने देखा वह फ्रांसीसियों के सफलता के कारण थे। तो इसका हमने एक संक्षिप्त रूप में अच्छी तरह से विश्लेषण किया। तो आगे ऐसे ही टॉपिक प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर कोई चीज़ समझ में ना आई तो कमेंट करके बताइए हमें और फिर आपके लिए हम एक अच्छा टॉपिक प्रोवाइड करवाएंगे। ये हमारी पूरी जिम्मेदारी है। तो अगले टॉपिक में हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।